नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कैसे आप अपनी खुद की एनजीओ को रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे विभिन्न तरीके के वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, या मैं बोलूं कि बेहिसाब तरीके से यूट्यूब का जो चैनल है या यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो भरा पड़ा है वीडियोस के साथ कि हाँ जी, आपको सेक्शन 8 रजिस्टर करना चाहिए, ट्रस्ट रजिस्टर करना चाहिए, सोसाइटी रजिस्टर करना चाहिए और इसके थ्रू आप अपनी सेक्शन 8 या एनजीओ को रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, बट मेन चीज क्या है, अगर आप अपनी खुद की एनजीओ को रजिस्टर करना चाहते हैं इंडिया में, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज ये कि आपको सही स्ट्रक्चर चूज करना है। स्ट्रक्चर का मेरा मतलब यह है कि हाँ जी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं रजिस्टर करते हुए। सेक्शन 8 करें, सोसाइटी करें, ट्रस्ट करें या कुछ और करें, बट दिक्कत क्या आती है, सब में सबके अलग अलग प्रॉज एंड कॉन्स है। बट सबसे लेटेस्ट तरीका है सेक्शन 8 तक के थ्रू आप अपनी एनजीओ को रजिस्टर करें। आप किसी भी फॉर्म में सेक्शन 8 को रजिस्टर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा नया तरीका है। अगर मैं बोलूं, सेक्शन 8 बहुत ही अच्छी तरकीब है जिसके थ्रू आप अपनी एनजीओ को रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 8 ट्रस्ट से ज्यादा इजी रजिस्टर करना होता है। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता, आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ता, और आप उसके तहत अपनी एनजीओ को बहुत आसानी से घर पे बैठे हुए बिना किसी परेशानी के बहुत ही इजिली आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो देखिए, आप उसको सेक्शन 8 में जब रजिस्टर करते हैं तो सेक्शन 8 में रजिस्टर करते हुए आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हाँ जी, आप जब शुरू करेंगे उसको तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि लीगल रिकॉग्निशन मिलता है, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी एक तरीके से साख बनाने में ऑनलाइन मदद मिलती है, ऑफलाइन मदद मिलती है अगर आप अपनी सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं, एनजीओ बनाते हैं। और इनेबल करता है एक तरीके से एलिजिबिलिटी को कि हाँ जी, आपकी जो एलिजिबिलिटी है ग्रांट्स लेने के लिए, गवर्नमेंट से फंडिंग लेने के लिए, या मैं बोलूं कि आपको किसी और वे में फंडिंग चाहिए, बहुत आसान हो जाता है ये सारी चीजें। आपको फॉरेन फंडिंग भी मिल सकती है फ्यूचर में जाके जब आप एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो देखी जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा इंश्योर करें कि स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में आप काम करें, और उसको करने के लिए आपको सेक्शन 8 के तौर पे रजिस्टर कर लेना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें, देखिए हाँ जी, क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब हम किसी एनजीओ को एज ए सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका पैन कार्ड, आपका एक तरीके से आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई भी एक आईडी प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूटिलिटी बिल, या प्लस यूटिलिटी बिल में या तो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सकते हैं, या किसी भी पानी का बिल दे सकते हैं, गैस का बिल दे सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस में आप रेंट एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट ऑनरशिप शो कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी देने पड़ते हैं, बट ये सारी चीजें आपका कंसल्टेंट प्रिपेयर करेगा, और जिसको सेक्शन 8 एनजीओ रजिस्टर करना आता है, जो एक्सपर्ट है इस चीज को लेके, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बिना किसी परेशानी के आपकी सेक्शन 8 रजिस्टर कर देगा, और बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये काम। और डिक्लेरेशन जो होगा ईच मेंबर का कि हाँ जी, हम एनजीओ रजिस्टर करना चाहते हैं, वो भी बन जाएगा। अब बात करें स्टेप्स क्या होते हैं, देखिए आपको डीएससी और डिन लेना पड़ेगा। उसके बाद नेम अप्रूवल क्लियर कराना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, एमओए और एओए करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा फॉर्म आईएनसी 2012 एक तरीके से सेक्शन 8 का, और इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन स्पाइस प्लस में, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट। उसके बाद मिनिस्ट्री आपको इश्यू करेगी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बेसिस पे आप सारी चीजें कर सकते हैं। अब आप फंडिंग कैसे जुटाएंगे, क्योंकि मेन बात आती है हम एनजीओ बना ले, और सेक्शन 8 बनाने के फायदे क्या हैं फंडिंग के तौर पे। देखिए, आप एक तरीके से गवर्नमेंट की ग्रांट ले सकते हैं। गवर्नमेंट की ग्रांट्स के अलावा आप, मैं बोलूं तो कॉर्पोरेट सीएसआर कॉन्ट्रीब्यूशंस ले सकते हैं, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। डोनेशंस ले सकते हैं क्राउड फंडिंग के फॉर्म में, प्लेटफॉर्म्स के फॉर्म में, डोनर्स के फॉर्म में। आप पार्टनरशिप्स ले सकते हैं। पार्टनरशिप्स एक तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कर सकते हैं, वहां से फंडिंग रेज कर सकते हैं। आप इवेंट्स कर सकते हैं, फंड रेजिंग इवेंट्स, और उसके थ्रू मदद ले सकते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स की बहुत सारी ग्रांट्स हैं, आप एनजीओ दर्पण पे जाके देख सकते हैं। सारी चीजें मतलब पॉसिबल है, बट डिपेंड करता है कि हाँ जी, आपको अपनी एनजीओ को रजिस्टर पहले करना पड़ेगा, और एनजीओ को रजिस्टर करने का सबसे बढ़िया तरीका है सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करें, और सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू अपनी एनजीओ को रजिस्टर करें, सबसे ज्यादा फिजिबल है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनजीओ रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या बेनिफिट्स, फंडिंग या कोई और चीज, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, अपने वीडियो यहां तक देखा, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एंड रिमेन कनेक्टेड।
दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।